देखिए वैसे भी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अभी तो आपका 33% आरक्षण दे दिया मोदी जी ने, तो अभी तो थोड़ा बहुत कुछ बोल भी लेते हैं। बोला भैया, एक ट्रेंड हो रहा था फोटो, उसमें रिस्ट पे ब्रेसलेट पहनी है कांग्रेस की और बटन दबा रहे हैं बीजेपी का। एक वो आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, वो अबरार की एंट्री का, वो नहीं चल रहा है वो। अब ये मुझसे गौरव पूछने लगे कि सुदीप जी ये बोल क्या रहे हैं, इनके गाने के बोल क्या समझ में, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रेंडिंग इतना है कि कितने हजार मिलियन, उसमें लाखों मिलियन उसमें चला गया, लाखों में चला गया। तो इनने कहा कि इसका मतलब क्या है, मैं कहा इसका मतलब, जब किसी भी चीज का मतलब समझ में ना आए तो समझ लो वो कहना चाहता है कि आएगा तो मोदी ही। उसका मैं उसकी चार लाइनें सुना देता हूं मैं उसके लिए। अबरार की एंट्री याद है आप लोगों को कि आएगा तो मोदी ही बन गया दस्तूर, आएगा तो मोदी ही बन गया दस्तूर, विमन पावर का मिला साथ भी भरपूर, जमारे जमारे रंग चला मोदी का जादू, जमारे जमारे रंग चला मोदी का। तो मुझे जो उसमें मिला वो ये था, मैं शुरू करता हूँ। बहुत कुछ घटा इन दिनों देश में, चुनावों के परिणाम आए, सुनिएगा कांग्रेस की हालत चुनाव के पहले क्या थी और कांग्रेस की स्थिति चुनाव के बाद क्या हुई, वो देख लीजिएगा। चुनाव के पहले गठबंधन को आपने इग्नोर किया, चुनाव के परिणाम आते ही साथ सब याद आ गए। सुनिएगा कि कांग्रेस ले झटके यारा, कांग्रेस ले झटके यारा, गठबंधन से हटके हो, मोदी ने फिर पटके धित्तेरे की अब जाते हो फिर दीदी भैया जी के पास पलट के हो, मोदी ने फिर पटके अभी खेले थे। आप टेंशन में मत सुनो, आनंद लेना। आप कि अभी खेले थे तुम 23 में, गठबंधन से हटके, अब देख लिया जब आए हो दो राज्यों में घटके, अरे सारे बर्तन बिक जाएंगे आपस में यदि खटके हो, और फिर कहेंगे मोदी ने फिर पटके देते। हम लोग वैसे मजाक में कहते हैं चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, अब भजिए वाले को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जमीनी आदमी को इस उच्च पद तक, इन उच्च शिखर पदों तक पहुंचाने वाली भाजपा को मैं सैल्यूट करता हूं। ये बड़ा काम, ये बड़ा काम, पर उसी का सुन लीजिए कि कभी पीएम बना लिया, कभी सीएम बना दिया, हो बीजेपी करके दिखा दिया रे, भेदभावों को मिटा दिया, करके दिखा दिया रे, भेदभावों को मिटा दिया। सुनिएगा, कार्यकर्ता वो जमीनी किया संघर्ष जिन्होंने, शाख जो जुड़ी जड़ों से जिया उत्कर्ष उन्होंने, जिन्होंने भजिए बेचे कल, जिन्होंने भजिए बेचे कल, उन्हीं को एमपी थमा दिया, उन्हीं को एमपी थमा दिया। ये इरादे ये वादे, ये इरादे ये वादे, ओ बीजेपी करके दिखा दिया रे, रंक से राजा बना दिया, करके दिखा दिया रे, रंक से अब चलते छत्तीसगढ़। सुनना आपको आनंद आएगा, मुझे लिखने में बड़ा अच्छा लगा इसको। जहां ननिहाल राम की वही छत्तीसगढ़ देखा, जहां के आदिवासियों को ठोकर खाते देखा, वही सूबा माँ शबरी के एक बेटे को थमा दिया, एक बेटे को थमा दिया। यही वादे ये इरादे, यही वादे ये इरादे, हो बीजेपी करके दिखा दिया,
कि जिनका हकता दिला दिया। आखिरी राजस्थान से भी मैंने एक ऐसा पात्र उठाया है जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। ये धरती राजस्थानी, यहाँ की अमर कहानी, यहाँ के बलिदानों का जगत में नहीं है सानी। वहाँ एक महारानी ने, फिर एक रानी ये और एक रानी वो, यहाँ एक महारानी ने फिर भजन मीरा का सुना दिया। वहाँ की एक महारानी ने भजन मीरा का सुना दिया, रंक को राजा बना दिया, रंक को। किशोर जी, भले ही हम लोग इस तरफ बैठे हैं, हाँ। ये तीनों कांग्रेसी इस कविता के लिए सुदीप भाई को प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री आपने बनाया कि कार्यकर्ताओं को बना दिया, तो उनके भी तो जो बने थे उससे पहले वो भी तो कार्यकर्ता ही थे ना उनकी पार्टी के। विष्णु, मोहन और भजन, भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्रियों को मेरा नमन। फिर से सिद्ध हो गया कि हमारी पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम सबको ना सपने देखने का हक है। थोड़ा यहाँ पर ना वो भी डाउटफुल है, ये सपना भी नहीं देख सकते कि वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो तो सारी सीट पहले से ही रिजर्व्ड है ना, बुक्ड हैं वो कुर्सियाँ सारी। फिर चारू जी ने मनमोहन सिंह जी को नहीं देखा, जो एक अनाथ बच्चे जिनका माता ना पिता, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनकर पूरे विश्व में ये सिद्ध किया कि हिंदुस्तान जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी तो हिंदुस्तान एक अरबी घोड़े की तरह भाग रहा था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तब भी पूरे विश्व में चमक रही थी। गजल के कुछ शेर कहता हूँ, 4 मिसरों से बात शुरू करता हूँ। चुनाव के समय गौरव कांग्रेस जैसी दिखाई पड़ती है और चुनाव के बाद जो हालत होती है वहीं से बात शुरू करता हूँ। इसमें अकल नहीं लगाना, आनंद में सुनना, क्योंकि मैंने भी नहीं लगाई। मौज में सुनो बस। अजी क्या बात है, हर रोज थोड़ा टूट जाते हो। कांग्रेस से पूछ रहा हूं, अजी क्या बात है, हर रोज थोड़ा टूट जाते हो। बीजेपी सू से उड़ जाती है और तुम छूट जाते हो। मिसरे दो और सुनना कि बीजेपी सू से उड़ जाती है और तुम छूट जाते हो। चुनावों के समय बैलून जैसे फूलते हो तुम, यहां भी जीत जाएंगे वहां भी जीत जाएंगे। चुनावों के समय बैलून जैसे फूलते हो तुम, नतीजों के समय फिर फट करके फूट जाते हो। और जो गड्डियां निकली उस पर सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से कहा। मेरे पास जितनी अकल है उस तरह से मैंने कहा, मुझे क्या देखा सुनना। कैसे कैसे काक जमा थे धीरज साहू के घर में। धीरज साहू के यहां से निकले नोटों के बंडल 500 करोड़ से ज्यादा। कैसे कैसे काक जमा थे धीरज साहू के घर में। श्वेत वस्त्र के दाग जमा थे धीरज साहू के घर में। कांग्रेस को मोदी जी ने सबसे पहले बांटे क्या? जवाब दीजिएगा। कांग्रेस को मोदी जी ने सबसे पहले बांटे क्या? सबके 15 लाख जमा थे धीरज साहू के घर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ सवाल और वहां जमा है।